नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा। आज हम करने वाले रीजनिंग के 25 क्वेश्चन जो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग, बढ़ते आगे की तरफ। क्या है क्या नहीं, पहले क्वेश्चन की तरफ देखिए हमारे पास क्या है। पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पूछा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। जैसे ऊर्जा का जो रिलेशन है वो वाट से है, वैसे हमारे पास नीचे जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनका हमें रिलेशन बताना है। वाट का देखिए हमारे पास, वाट का जैसे कैसे हमारे पास ऊर्जा की जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वाट है। ऐसे दाब, दाब को हम पास्कल में मापते होते हैं, न्यूटन में नहीं। न्यूटन में बल मापा जाता है, मतलब ये दाब वाली जो ना ये यूनिट हमारे पास पास्कल है, और ये बल की जो यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन इधर लिख दी उन्होंने। प्रतिरोध, प्रतिरोध को रोम में मापा जाता है, महो में नहीं मापा जाता है। ठीक है, ओम, ओम महो इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो यहां रिलेशन बनने वाला है, कार्य को हम ऊर्जा जूल के अंदर मापते होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास डी बनने वाला है कि कार्य के जो मापने की जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है जी, जूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया वो अगला क्वेश्चन हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग से है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में जब भी बात आती है हमारे पास अल्फाबेट की, तो अल्फाबेट के नंबर लिखने शुरू कर दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे नंबर लिखते हैं इसका N14, P16, B2 और G हमारे पास 7 यानी 7 पर होता है। इसका यहां नीचे लिख देते 15, 17, 3, 8। मैंने इनके जो अल्फाबेट थे इनके नंबरिंग मैंने लिख दिए। क्या चेंजिंग दिखी, सारे सारे एक एक इंक्रीज होके लिखे जा रहे हैं। यहां तो ये इजी लेवल था, एक एक इंक्रीज। कई बार ऐसा भी कर देगा, दो दो इंक्रीज कर देता है, तीन तीन इंक्रीज कर देता है, तीन इंक्रीज कर देता है, दो डिक्रीज कर देता है, या फिर दो इंक्रीज दो डिक्रीज कर देता है, एक इंक्रीज एक डिक्रीज कर देता है। वो हमारे पास इनसे पता लगता है। जब भी हमारे पास डबल रेशो यानी ये रेशो का निशान होता है, रेशो का मतलब होता है इन दोनों में जो चेंजिंग आई वही चेंजिंग मुझे इन दोनों में देखनी है। अगर हमारे पास ये चार बिंदु लग जाते हैं, चार बिंदु का मतलब हमारे पास होता है बराबर, यानी इन दोनों में जो चेंज हुई वही बराबर में इन दोनों में चेंजिंग होनी चाहिए। ये फर्क होता है हमारे पास। लेकिन आजकल बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो बड़े लेवल के क्वेश्चन उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग देने लग गया। क्या चेंजिंग देने लग गया हमारे पास, यहां से पहले और तीसरे के साथ भी चेंजिंग देने लग गया है। तो ऐसे हमारे पास दूसरे का हमारे पास चौथे का चेंजिंग हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहां पर ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ हमारा इन दोनों का आपस में चेंजिंग है। तो ऐसे इन दोनों का आपस में चेंजिंग कर देंगे। तो चेंजिंग करने से हमारे पास मतलब क्या है, देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, ए जे ओ टी दे रखा है। जस्ट एक एक बढ़ा के लिख दो, ए का बी, जे का हमारे पास क्या बनने वाला अगले वाला के, फिर हमारे पास ओ का क्या बनेगा हमारे पास पी, टी का क्या बन जाएगा यू। तो इसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शन देखिए कौन सा बनता है, ए ऑप्शन बनता है। तो राइट आंसर इसका क्या बनने वाला है, ए राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन की बात करें। थर्ड जो क्वेश्चन है वो हमसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या को चुनिए। सेम अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये जब दो बिंदु लग जाते हैं मतलब इन दोनों में जो चेंजिंग आई वो बराबर में इन दोनों में वही सेम चेंजिंग आनी चाहिए। जब मैंने 101 को देखा तो 101 से आगे उन्होंने ये लिखा हुआ है, और ये क्या है, 101 का स्क्वायर उधर है। तो ऐसा ही मैं 107 का स्क्वायर निकालने वाला हूं। 107 का क्या बने हमारे पास, ये बनने वाला है हमारे पास 114, 49 हमारे पास, यानी ये बनेगा जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है हमारे पास, सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। हमारे पास 101 से लेकर 110 तक ऐसी चेंजिंग है हमारे पास। जब भी स्क्वायर देता है, स्क्वायर में क्या चेंजिंग होता है, जैसे देखो हमारे पास 101 है ना, तो 102.01 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, लास्ट वाला जो हमारे पास अंक है ना, लास्ट वाले दो अंक देख लो, वो वाले जोड़ देने हमारे पास। इसी में 101 लास्ट वाले दो अंक दोबारा से जोड़ दो 102, और लास्ट वाले दो अंकों का लास्ट में स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। ऐसे हमारे पास 107 का है, लास्ट वाले दो अंक जोड़ दूं यानी 07 इसमें जोड़ दूंगा, आगे 07 का स्क्वायर लिख दूंगा 49, तो हमारे पास बनने वाला 114, 49। ये हमारे पास स्क्वायर निकल गया है। ऐसे अगर मुझसे पूछ लेता कि 106 का स्क्वायर क्या बनेगा, तो 106 का स्क्वायर कैसे निकालोगे आप लोग, लास्ट वाले दो अंक ऐसे ऐसे जोड़ देने हैं, और इसी का लास्ट वाले दो अंक हो गए 6 का स्क्वायर 36। अब इसको जोड़ना कितना बनेगा, 112
और फिर हमारे पास कितना बना 36। ये हमारे पास इसका वर्ग बनने वाला है 106 का वर्ग। तो ये हमारे पास इनके वर्ग का फॉर्मूला है जी। तो देख लेना आप लोग, इसके हिसाब से हमारे पास ये सी आंसर बनने वाला था। ये सिर्फ जो चीज बताई मैंने 101 से लेकर 110 तक ही है जी हमारे पास। अगला फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है, कुछ अलग है वो चुनना है। क्या दिया हमारे पास, सिंह दे दिया, तेंदुआ दे दिया, बाघ दे दिया और फिर हमारे पास सांप दे दिया। यहां पर इसका राइट आंसर सांप बनने वाला है। अब सांप क्यों बनेगा, ये जो बाकी जो हमारे पास दिए ना, ये एक बिल्ली से रिलेटेड प्रजाति होती है, ये बिल्ली की प्रजाति है। सिंह, तेंदुआ और बाघ ये बिल्ली प्रजातियां हैं, लेकिन सांप एक अलग प्रजाति में आ गया। तो यहां हमारे पास रिलेशन प्रजातियों से रिलेटेड दिया गया है, इसलिए इसका आंसर हमारे पास सी बनने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास सेम ऐसे ही अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जब भी आपसे ऐसी बात बोल देता है और अल्फाबेट देता है, आपको कुछ नहीं करना, अल्फाबेट का नंबर ही लिखने शुरू कर देने हैं। नंबर ही लिखते हैं हमारे पास 14, 16, 18। मैंने इसके नंबर ही लिखे, N 14 पे, P 16 पे, R 18 पे, दो बढ़ गए जी। ऐसे ही मैं अगला करता हूं दूसरा ऑप्शन TVW यानी 20, 22 और फिर मेरे पास बना 23। देखो यहां क्या चेंज, 2 चेंज हो गया, यहां 1 चेंज हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गए हमारे पास। तीसरा सी ऑप्शन और देख लेते हैं। FHJ का बनने वाला हमारे पास 6, 8, 10। यहां पे आते ही चीज समझ में आ जाएगी क्या चेंजिंग हो रही है हमारे पास, 2 बढ़ रहा है। इसमें भी 2 बढ़ रहा था, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, ये अलग है। फिर भी एक लास्ट ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, 11, 13 और 15 के 11 पे, M 13 पे और 15 पे कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। सारों में 2 बढ़ रहा है, लेकिन इसके अंदर 2 और फिर 1 इंक्रीज हो रहा है, यानी विषम कौन सा हो गया हमारे पास, TVW वाला कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी हमारे पास इसमें विषम कुछ अलग हमारे पास चेंजिंग में आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन मुझसे क्या बोला गया, अगले क्वेश्चन में हमारे पास विषम संख्याएं, संख्याओं के बहुत सारे पैटर्न होते हैं। संख्या का जब भी बात आती है, संख्या में हो सकता है स्क्वायर दे रखी हो सकता है संख्या हमारे पास क्यूब दे रखी हो सकता है ऐसी दे रखी हो, सम विषम दे रखी हो सकता है हमारे पास भाज्य अभाज्य संख्याएं दे रखी हो। तो बहुत सारे हमारे पास संख्याओं से पैटर्न निकलते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास 69, हाँ बस ठीक है भाई, यही ऑप्शन बनेगा इसका। क्यों बनेगा, देखिए बाकी जो हमारे पास दे रखे ना, ये सारे क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 59, 61, 53 ये खुद के पहाड़े पे भाग जाती है और किसी के पहाड़े पे भाग नहीं जाती। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे प्राइम नंबर है और ये हमारे पास नॉन प्राइम नंबर है 69। ये हमारे पास 3 पे भी भाग जाता है और हमारे पास 13 पे भी भाग जाता है। खुद के पहाड़े से अलग जो जाता है वो हमारे पास क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, और जो खुद के पहाड़े पे भाग जाती है वो हमारे पास अभाज्य संख्या होती है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर 69 यानी ए ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो कहते हैं शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए जी। ठीक है, ये हमारे पास जो 5 वर्ड दे रखे हैं उनको हमें डिक्शनरी ऑर्डर के अंदर लिखना है कि डिक्शनरी में हमारे पास कैसे लिखे जाएंगे। शब्दकोश की जब भी बात आती है डिक्शनरी ऑर्डर से रिलेटेड होता है। डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब है जो पहले से इनके सब के लेटर पहले लेटर कंपेयर करो। देखो सारों के लेटर हमारे पास क्या है, आर 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 आर, सारे आर आर में है। फिर देखो सेकंड वाला लेटर कंपेयर करो, सेकंड लेटर भी सबका सेम है, ओ ओ ओ ओ ओ। फिर थर्ड लेटर को कंपेयर करते हैं, ये देखिए ये पी है, ये हमारे पास एस है, ये ए है, ये ए है और ये एल है। तो हमारे पास जो लेटर पहले आता है वो पहले एडजस्ट होगा, यानी ए वाला पहले एडजस्ट होगा। लेकिन ए वाले भी मेरे पास 2 है, तो जब उनमें ए वाले 2 है तो नेक्स्ट लेटर का उनको और कंपैरिजन कर लें। नेक्स्ट लेटर इसका एस है, इसका डी है, वो वाला पहले आएगा। यानी सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, रोड आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, रोस्टेड बनेगा, क्योंकि पहले ए वाले एडजस्ट होने थे, लेकिन ए वालों में पहले कौन सा एडजस्ट होगा, रोड, फिर हमारे पास रोस्टेड। अब हमारे पास बचे 3 के अगले वाले के लिए बात करते हैं। हमारे पास देखो इसके पास पी है, इसके बाद एल है, इसके बाद एस है, तो पहले कौन सा एडजस्ट होगा हमारे पास, एल वाला, यानी रोलर एडजस्ट हो जाएगा। मैंने रोलर को ले लिया। एल के बाद हमारे पास कौन सा होगा हमारे पास, पी या एस, पी वाला एडजस्ट होगा, यानी रोप्ड, ROPD, रोप्ड हमारे पास एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या होता है हमारे पास, रोस्टर, रोस्टर एडजस्ट हो गया। अब देखिए हमारे पास
रोड था उसको कौन सा नंबरिंग दिया हुआ उन्होंने 4, और फिर हमारे पास रोस्टेड को क्या दिया हुआ 3, रोलर को कितना दिया हमारे पास 5, और फिर हमारे पास रोप्ड का मतलब हमारे पास 1 नंबर, और रोस्टेड का मतलब हमारे पास कौन सा है जी, सॉरी रोस्टर का मतलब हमारे पास 2। तो कितना बना हमारे पास 4 3 5 1 2, यानी 43,512। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन बहुत बढ़िया वाला मैच कर रहा है। कौन सा है, डी इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है कि एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है। लुप्त का मतलब छुपा हुआ है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो अनुक्रम हमारे पास ये दे रखा है जी, एक क्या दे रखा है, बी सी एफ सी डी जी कोमा डी ई एच, और बोलते हैं नेक्स्ट क्या आने वाला है। यानी जो लेटर्स है वो 3-3 के पेयर में हमारे पास एडजस्ट किए हुए हैं, और पूछा नेक्स्ट पेयर क्या बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट पेयर देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से कंपेयर करो, मतलब फर्स्ट लेटर को फर्स्ट से, मतलब ये देखिए बी से सी, सी से डी, डी से क्या बनेगा ई, यहां पर पहला लेटर ई आएगा। फिर तो अगला देखते हैं, देखिए सी से डी, डी से ई से एफ, फिर अगले वाला देखो एफ का जी, जी का एच, एच का क्या बन जाएगा हमारे पास आई। तो क्या आंसर बना हमारे पास ई एफ आई। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन इसका राइट बनता है। तो इसका राइट आंसर ए रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मुझसे क्या बोलता, अगला जो क्वेश्चन मुझे बोलता है वो बोलता है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब लुप्त अंक मुझसे पूछा है, यहां दे रखा 2 5 12 27 और पर्सन मार्क। देखिए हमारे पास क्या बोलता है, ये सीरीज का एक पर्सन है और सीरीज से रिलेटेड पर्सन पूछा है। चलिए क्या है हमारे पास सीरीज में, देखिए इसका जब दोगुना करते हो तो कितना, एक ज्यादा कर दो 5 बन जाएगा। 5 का दुगुना करते हैं तो 10 आता है, 10 में 2 जोड़ दो तो 12 बन जाएगा। 12 का दुगुना कर दो 24, 24 में 3 जोड़ दो कितना बन जाएगा मेरे पास 27 बन जाएगा। फिर इसका दुगुना करके मैंने 4 जोड़ देना है, तो 27 का दुगुना कितना होता है हमारे पास 54, और 54 में 4 जोड़ दू तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में जरूर क्या आने वाला है 58 आने वाला है। 58 राइट आंसर इसका बनने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन बना हमारे पास, डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे किससे पूछा गया है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं जी ब्लड रिलेशन में हमारे पास क्या है। क्या कहते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में, यदि P3Q का मतलब है PQ की पुत्री है, यानी हमारे पास यहां पर इस नंबर 3 जहां दिखता है उसका मतलब है कि वो उसकी पुत्री है। जब 5 है, 5 का मतलब दे रखा है वो उसका पिता है। 7 है, 7 का मतलब माता है। 9 है, 9 का मतलब क्या है, वो उसकी बहन है। तो हमारे पास J 3 L 9 N 3 D 5 K। तो पहले मैं इसका ब्लड रिलेशन बना देता हूं कि क्या बनने वाला है। 3 के लिए देखो उन्होंने क्या बोला, पुत्री कौन है, J है वो L की पुत्री है, तो L को ऐसे लिख दिया, L की पुत्री J से यहां हमारे पास बन गई, और पुत्री है तो उस पर माइनस आ गया। नेक्स्ट क्या बोलते हैं L 9 का मतलब 9 का मतलब क्या है हमारे पास बहन, L किसकी बहन है, N की, तो मैंने यहां पर लगा दिया। फिर बोलते 3 का मतलब हमारे पास क्या है जी, पुत्री। N है ना वो बेटी है किसकी, D की। और 5 का मतलब क्या है हमारे पास, पिता। ये D है वो पिता किसका है हमारे पास, K का। तो मेरे पास रिलेशन ऐसा कुछ बना। अब देखिए क्या बोलते, कहते J K से किस प्रकार संबंधित है, यहां जिसके साथ से लगा होता है वहां से शुरू होकर इसके पास पहुंचना है, यानी K से चलते हुए J के पास पहुंचना है। तो देखते हैं हमारे पास ये इसकी बहन है और बहन की बेटी है, वो क्या लगती होती है, भांजी लगती होती है। बहन की बेटी क्या होती है, भांजी। तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारे पास, सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया, 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है जी। क्या बोला, राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी। राखी की वर्तमान आयु उसकी सगाई के समय की 5/3 है। यदि राखी की मां की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की दुगनी है तो राखी की सगाई के समय उसकी मां की आयु क्या थी। ठीक है, यह हमारे पास आयु से संबंधित प्रश्न है। मैथ में भी पूछा जाता है और रीजनिंग में भी पूछा जाता है, दोनों में यही प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं हमारे पास
देखिए कहते राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी। आपसे जब भी ऐसी बात होता है ना, हमेशा वर्तमान एज माना करो, क्योंकि वर्तमान के हिसाब से मुझे ऊपर नीचे जाने में दिक्कत नहीं आती। कैसे? मैंने मान लिया राखी की जो वर्तमान आयु है वो हमारे पास, मैंने क्या मान ली कि हमारे पास x वर्ष दे रखी है। क्या दे दी हमारे पास? x वर्ष दे दी। अब देखिए क्या कहते हैं, राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी। अब आज अगर वो x की है तो 10 वर्ष पहले यानी वो कितने की थी? x माइनस 10 इतने की थी। अब क्या कहा कि सगाई के समय जो उसकी आयु की 5/3 है। यानी एक बात होता, कोई संख्या अब 5/3 है तो पहले 3/5 थी अब की, यानी हमारे पास अब की आयु की मैं 3/5 कर दूं तो मेरे पास ये आयु सगाई के टाइम के बन जाएगी। देखिए यहां 5/3 है, हमें 3/5 क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने ये बोला हुआ है अब जो उसकी जो आयु है वो सगाई के समय की क्या है हमारे पास? 5/3। यानी आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बताता हूं। अगर मान लो हमारे पास यही आए x माइनस 10, ये हमारे पास सगाई के समय की उम्र थी, ये वाली है, ये इसकी 5/3 है, वो क्या वर्तमान आयु के बराबर है। यही बात है और यही चीज मैंने वहां की है, कुछ नहीं किया। ये बस 5/3 को उधर लेकर 3/5 मैंने वहां पर कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5 इधर आकर आएगा मल्टीप्लाई, 5x माइनस 50 बराबर किसके बनने वाला है हमारे पास? 3x के। x वालों को एक साइड में ले आते हैं, 5x माइनस 3x बराबर आया हमारे पास 50 के, 2x बराबर 50, x बराबर किसके आ गया मेरे पास? 25। और x मैंने क्या मानी थी? राखी की वर्तमान आयु मानी थी जी। ठीक है, वर्तमान आयु मैंने मान ली। अब क्या कहा? राखी की मां की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की दुगनी है, यानी राखी की मां की उम्र इसके दुगनी, यानी कितनी है? 50 वर्ष वर्तमान में उसकी आयु है। लेकिन उन्होंने प्रश्न ये नहीं पूछा, ये पूछा है कि राखी की सगाई के समय उसकी मां की उम्र क्या थी? राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी, 10 घटा दो, 50 में से 10 गए, यानी उसकी मां की आयु उस टाइम कितने थी? 40 वर्ष की उसकी मां की आयु थी। तो हमारे पास आंसर क्या आता है इसका? 40 वर्ष हमारे पास इसका राइट आंसर आता है। ठीक है, जो कि बी ऑप्शन के अंदर हमारे पास है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है क्या कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया नहीं जा सकता। बनाया नहीं जा सकता उन्होंने पूछा है, और हमारे पास वर्ड दे रखा है, जो शब्द दे रखा है वो दे रखा है सस्पेंसफुलनेस। सस्पेंसफुलनेस दिया हुआ है, इनके लेटर्स का यूज करके मैं नीचे वाले कौन से शब्द नहीं बना सकता? देखिए एक तो उन्होंने बोला सेंस, मैं सेंस बिल्कुल बना सकता हूं, मेरे पास एस भी है, ई भी है, एन भी है और एस दूसरी बार भी है और ई भी है, सेंस बना सकता हूं। फिर बोलता फ्यूल, फ्यूल भी बन सकता है, FUELS दोनों ही है, चारों ही है। फिर बोलता यूजफुल, यूजफुल भी बन जाएगा हमारे पास, U है, S है, F है, UL है, ठीक है, यूजफुल बन जाएगा। फिर हमारे पास बोलता है फुलनेस, ये नहीं बनेगा क्योंकि फुलनेस के अंदर मेरे पास L कितने चाहिए? 2, लेकिन ऊपर हमारे पास सस्पेंस फुलनेस में हमारे पास L सिर्फ एक ही है, तो 2 L चाहिए बनाने के लिए। इसका राइट आंसर रहेगा डी, कि मैं फुलनेस को नहीं बना सकता जी। किसको नहीं बना सकता? फुलनेस को। तो इसका डी आंसर रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि बैड को अगर 7 लिखा जाता है और सैप को हमारे पास 9 लिखा जाता है, तो उस कोड लैंग्वेज में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए लिखेंगे जी। हमारे पास क्या है? बैड, BAD बैड। बैड को हमारे पास कितना लिखा उन्होंने? 7। आपको एक बात पहले बता दी कि जब भी ऐसी बात होती है अल्फाबेट के नंबरिंग लिखने शुरू कर दीजिए। नंबरिंग लिखते हैं हम लोग 2, 1, 4। आपके दिमाग में एक बात जाएगी, इन लेटर्स का जोड़ आ गया 7। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास अगला दे रखा है SAP, सैप को क्या दे रखा है? 9, 19, 1, 16। इनका जोड़ देखना कितना बनने वाला है? 19 और 1 20, और 20 और हमारे पास ये हमारे पास कितना बनने वाला है जी? 20 और 16 36। 36 बना, लेकिन उन्होंने 9 लिखा हुआ है। देखो पहले 7 लिखा था, अब 9 लिख दिया। यहां पर हमारे पास क्या बनने वाला है? इन दोनों को जोड़ू, 3 और 6 को जोड़ू तो 9 नहीं बनने वाला। और यहां पर हमारे पास इसका तो जब 7 ही बन रहा है, 2 लेटर में निकल के नहीं आ रहा, तो हमारे पास यही बनेगा। अब ये हमारे पास BNE बैन, बैन के लिए पूछा गया 2, 1, 14 जोड़ते हैं हमारे पास, 2 और 1 3, 14 3 कितना बना हमारे पास? 17,
उन दोनों को जोड़ दो, कितना बनेगा हमारे पास 8। तो राइट आंसर क्या रहने वाला 8। देखिए हमारे पास ऐसा पर्सन, पीछे जो हमारे पास पेपर हुआ था, किसका पेपर, पीछे जो कांस्टेबल का एसआई वाला पेपर हुआ था, उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान नहीं है, पर उनमें लेटर्स का जो लास्ट में जो टोटल बना था ना, वो हमारे पास जैसे इसी में दे रखा है कि हमारे पास 36 बने, 3 और 6 का जोड़ 9 लिख रखा है, ऐसा 1 और 7 का जोड़ हमारे पास 8 बना है। ऐसा ही कुछ हमारे पास क्वेश्चन आया था पीछे जो हमारे पास एसआई का पेपर होता उसके अंदर जी, एक बार आप जाके देखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पूरा क्वेश्चन ध्यान होता है तो मैं आपको जरूर बताता, पर था ट्रिक यही थी हमारे पास, और कोई ट्रिक थी नहीं जी। ठीक है, अगला हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास बोले निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो गणितीय सक्रिय को आपस में परस्पर बदलने से समीकरण का सही कीजिए। चलो कोई बात ना, हमारे पास देखा 9 गुणा में 3 प्लस में 8 भाग में 4 माइनस 7 बराबर 28। कहते कि कोई दो निशान है, उनको अगर मैं बदल देता हूं तो हमारे पास ये समीकरण बिल्कुल सही हो जाती है। पहला ऑप्शन दे रखा है, कहते गुणा और माइनस को चेंज कर दो, यानी माइनस यहां आ जाए और गुणा वहां चला जाए। तो देखते हैं हमारे पास बनता है क्या। माइनस करूंगा तो मेरे पास 6 हो जाएगा, प्लस में 8 भाग में 4 गुणा में 7 बराबर कहते कि 28 के बनेगा नहीं बनेगा। चलो देख लेते हैं, यह हमारे पास कटा 2, 6 प्लस 14 बराबर 20 बनना चाहिए, लेकिन वो बोलता 28। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास हो गया कट। अब देखते हैं हमारे पास दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरे ऑप्शन में क्या बोलता है हमारे पास, कहते कि प्लस और माइनस को चेंज कर दो। प्लस और माइनस को चेंज कर देते हैं, 9 गुणा में 3, यहां पे माइनस 8 आ जाएगा, भाग में 4 रहेगा, और यहां पर हमारे पास प्लस का 7 आ जाएगा, बराबर 28 बनना चाहिए। देखते हैं बनता है नहीं बनता। 9 ये 27 बना, यहां से भाग दूंगा मेरे पास 2 बनेगा, फिर हमारे पास 7 बनेगा। तो देखो 27 में से 2 गया 25, 25 और 7 कितना बनता है हमारे पास 32। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। अगले ऑप्शन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि डिवाइड और प्लस को चेंज कर दो। ऐसे पर्सन पूछे जाते हैं जी, और हमारे पूछे भी गए हैं एसआई वाले पेपर के अंदर। क्या बोला गया हमारे पास, 9 गुणा में 3 प्लस की जगह भाग कर दो। पहली बात तो देखो भाग हो ही नहीं पाएगा, ये 27 को 8 से भाग हो ही नहीं पाएगा, तो इस ऑप्शन को तो पहले से ही कट कर दो। जो भाग नहीं होता उसको तो ना ही लिया करो। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि मल्टीप्लाई, अब बच ही एक गया, आपको जरूरत ही नहीं है करने की। डी ऑप्शन एक ही बचा है, डी बनने वाला है हमारे पास 9 भाग में 3 प्लस में 8 और फिर हमारे पास भाग में 4, और हमारे पास क्या था जी भाग, ये हमारे पास होना था मल्टीप्लाई के अंदर। तो मल्टीप्लाई में यहां पर हमारे पास 4 बन जाएगा, और यहां पर हमारे पास माइनस में 7। देखिए क्या बनने वाला है हमारे पास, 3 निकल के आया, 3 और 32 हमारे पास कितना बनता है 35। ठीक है, 35 में से 7 जाते हैं, कितने मिलते हैं मेरे पास 28। तो देखो समीकरण को इस संख्या ने पूरा कर दिया, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, डी वाला इसका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है क्या, कि हमारे पास एक दे रखी है संख्या और वहां से उसका रिलेशन पूछा है। क्या दिया, 4 स्टार 5 और फिर मेरे पास डिवाइड में 3 परसेंटेज 3 बराबर इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास 8000 के। देखिए इन तीनों नंबर्स का ऐसा आपस में क्या रिलेशन बनता है कि 8000 बन जाए। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना हमारे पास 4 5 कितना होता है 20, और इसका क्यूब में लगा दो, 20 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 8000। यहां पर भी देखते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 6 और परसेंटेज के बाद ये पावर में लग जाना है, यानी कितना बनेगा हमारे पास 36। तो ये वाला समीकरण सही है हमारे पास। देखते हैं हमारे पास इसके अंदर बनता है नहीं बनता। चलिए अब हमारे पास क्या बोलते, 4 गुना में 3 यानी कितना बनने वाला हमारे पास 12, और 12 की पावर 3 1728 बनेगा। 12 का घन कितना होता है 1728, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच करेगा, बी ऑप्शन से। कहने का मतलब क्या था, पहले 2 नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, तीसरा नंबर उनकी पावर में लगा दो, तो हमारे पास ये रिलेशन था। ऐसा रिलेशन हमारे पास 1728 के साथ बनने वाला है, यानी वो 12 का घन बनेगा, और 12 का घन कितना होता है हमारे पास 1728 होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया मेरे से, ये हमारे पास मिसिंग नंबर से पूछा गया है, और मेरा एक डाइस से टाइप में दे रखा है। कैसे, ये बीच वाला नंबर होता है ना, बाकी चारों जो नंबर है उनसे किसी न किसी रिलेशन के अंदर है। कैसे रिलेशन में है, एक काम करो, इन चारों जो नंबर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 1, देखना कितना बनेगा।
6 5 30 और 30 में एक जोड़ दो तो कितना बनेगा मेरे पास 31। ऐसे इन तीनों की चारों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुना में 4 गुना में 6 गुना में 3 कितना बना 8। 8 को 3 से करता हूं कितना बना 8 को 24, 24 को 6 से करता हूं कितना बनता है हमारे पास 144, एक जोड़ दो तो मेरे पास 145। तो रिलेशन हमारे पास समझ में आ गया। बस इसी रिलेशन को आगे बढ़ाना है, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, 1 गुना में 2 गुना में 7 गुना में 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 30, 30 को 70 और 70 को हमारे पास एक जोड़ दे 71। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा हमारे पास, डी ऑप्शन इसका राइट मैच करने वाला है। कौन सा करेगा, डी वाला राइट मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन में बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 17 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि दी गई आकृति में से कितने त्रिभुज है ये मुझे बताना है। चलिए देखो आकृतियों वाला मैंने वीडियो पीछे बनाया था कि काउंटी फिगर का आपको कहीं निकालना होता है, उसकी 3 वीडियो आपके अपलोड है, वो एक बार जाके देखिए काउंटी फिगर से कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे हमारे पास वह हो जाते हैं। ये देखिए ये वाला मैंने आपको डिटो बताया हुआ है। क्या बताया था, ऐसा बॉक्स तब भी होता है तो मैंने क्या बताया था, छोटे वाले बॉक्स को गिनो उसका डबल कर दो, उतने उसके अंदर ट्राइंगल होती है, उतने उसमें त्रिभुज होती है। तो इसमें त्रिभुज कितने हैं हमारे पास 8। अब 2 त्रिभुज अगर मैं ऊपर नीचे और लगा दूं तो कितनी हो जाएगी मेरे पास 8 और 2 कितनी हो जाएगी 10। इसके अलावा कोई त्रिभुज बनने वाली ही नहीं है हमारे पास। इसका राइट आंसर बी बनने वाला है, यानी कितनी त्रिभुज है इसके अंदर 10 त्रिभुज। 10 त्रिभुज से ज्यादा कोई है ही नहीं चीज। ठीक है चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया मुझसे श्लोक से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कहता कि कुछ कलम है, ये कलम है, उसका कुछ पार्ट किस में आने वाला है हमारे पास, पेंसिल में आने वाला है। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास सारी पेंसिल है वो किसके अंदर है हमारे पास, रबड़ के अंदर है। सारी पेंसिल किसमें हमारे पास, रबड़ में। ये हमारे पास बोला तो क्या कहता निष्कर्ष पूछता कुछ कलम रबड़ है, ये कलम आया ये रबड़ आया, कॉमन पार्ट कुछ आया, हमारे पास पहला सही है। फिर कहते कोई कलम रबड़ नहीं है, नहीं जी हमारे पास मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जब हमारे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो उनका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, नेगेटिव रिजल्ट होता ही नहीं। तो बी ऑप्शन हमारे पास कट है। फिर क्या बोलते कुछ रबड़ पेंसिल है, रबड़ का कुछ पार्ट बिल्कुल पेंसिल में हमारे पास आ रहा है, ये वाला थर्ड कंक्लूजन हमारा सही है। तो कौन कौन सा सही है इसके अंदर, पहला और तीसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है हमारे पास, सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है, सी वाला रहने वाला है। ठीक है चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया मुझसे, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन डाइस से पूछा गया है कि कौन सा किसके विपरीत बनने वाला है। चलिए डाइस में हमारे पास इन दोनों डाइस को देखो क्या कॉमन दिखा हमारे पास, इन दोनों में कॉमन मुझे एक नंबर दिखा, कौन सा 1 ही दिखा। तो जब कोई एक नंबर कॉमन होता है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक बात आया था, जब एक नंबर कॉमन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया करो। जैसे इसमें एक कॉमन है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें घुमाऊं 1 2 और 4 निकलेगा, इसको घुमाऊं तो 1 3 और 5 निकलेगा। अब यहां पे हमारा रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आया, 2 के विपरीत कौन है हमारे पास 3, इस हमारे पास 4 के विपरीत क्या है 5, तो 1 के विपरीत हमारे पास क्या रह गया 6। 6 वाला हमारे पास यानी कौन सा ऑप्शन बनने वाला है इसका, ए राइट आंसर बनने वाला है। तो जब भी ऐसा करोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप घुमाते हो तो हमारे पास जो कॉमन नंबर कॉमन के पीछे सेम डायरेक्शन में घुमाना, चाहे क्लॉक घुमा दो चाहे एंटी क्लॉक घुमा दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर होना सेम सेम चाहिए। सेम होगा तब आपको ये नंबर के नीचे आया ना, ये इसके विपरीत, ये इसके नीचे आया तो ये इसके विपरीत, जो नंबर बच गया वो लास्ट एक के बच गया इसी के विपरीत होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे बोला गया है कि दी गई आकृति में से कितने पेन नीले हैं। ये हमारे पास वेन डायग्राम से होता है, वो वाला पोर्शन बताना जिसमें पेन भी हो और नीले वाला पोर्शन भी हो। देखो पेन वाला पोर्शन मेरे पास ये है और नीले वाला पोर्शन मेरे पास कौन सा है, ये इन दोनों में हमारे पास कॉमन होना चाहिए, लेकिन उन्होंने देखो सिर्फ 2 की जिक्र किया, एक पेन और नीला। पेन और नीला में हमारे पास एक देखो ब्लैक वाला भी तो आ रहा है, नहीं, पेन और नीला वो सिर्फ कौन सा है हमारे पास 19 नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। भाई उन दोनों में आना चाहिए, तीसरे में आना ही नहीं चाहिए, वो सिर्फ एक ही नंबर है, वो कौन सा नंबर है हमारे पास 19 नंबर है, यानी ऑप्शन क्या बनेगा, बी वाला ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया है जी, अगला हमारे पास कहते हैं कि आकृति को पूरा कीजिए, पूर्ण करना है हमारे पास आकृति का।
आकृति को अगर यहाँ पे पूरा करते हैं तो देखिए एक लाइन यहाँ पर आने वाली है और एक गोल दायरा यहाँ पर आएगा। तो क्या है बना, ये लाइन आएगी, ये गोल दायरा। लेकिन लाइन देखो हमारे पास कौन सी से बनेगी, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब उनके कॉर्नर से बनने वाली है। दो दो ऑप्शन बन रहे थे, ए भी बना था, सी भी बना था, लेकिन देखो सी में जो है लाइन इस कॉर्नर से इधर है, तो ये वाला तो चांस ही नहीं बनता। यानी आंसर क्या बनने वाला हमारे पास यहाँ पर, ए इसका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले वाले में। ऐसे हमारे पास आकृति से रिलेटेड अगला प्रश्न पूछा गया 22वां। उसमें भी कहते हैं कि ये वाली आकृति बतानी है कौन से वाले में। ठीक है, ये एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है हमारे पास। आकृति निहित मतलब जो ऊपर दी होती है वो आकृति किसी न किसी डायग्राम के अंदर छिपी होती है, वो निकालने होता है कौन से डायग्राम में छिपी है। ये ए ऑप्शन देखिए सीधा सीधा ही दिख रहा है और कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं। ए ऑप्शन में सीधी सीधी हमारे पास वो वाली आकृति दिख रही है, तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, ए। आकृति वाले प्रश्न तो बड़े आसान होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको जरूरत होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, क्या बोलते कि आकृतियों में से दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने और खोलने के बाद उसकी आकृति कैसे दिखाई देगी, हमसे पूछी है। तो कहते हैं कि हमारे पास पहले ऐसा कागज था, उस कागज को ऐसे फोल्ड कर दिया और फोल्ड करने के बाद हमारे पास बीच में गोल दायरा कर दिया। तो कहते हैं कि ये वाला जो है हमारे पास कागज कैसा दिखाई देगा। तो देखो कैसा कागज दिखाई देगा, कागज तो हमारे पास ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो एक गोल दायरा तो बीच में आने वाला है, तो ये ऑप्शन तो कट गया, गोल दायरे बाकी दोनों में। दूसरी बात देखो, जब वो पेज यहां पर आएगा ना, ऐसे आएगा, जब मैं गोल दायरा करूंगा तो यहां पर बीच से वो जो कोना है ना वो भी गोल गोल कटेगा। ठीक है, इसके अंदर कोने गोल दे नहीं रखे, ये कट गया। इसके अंदर कोने गोल दे रखे, इसके अंदर कोने गोल नहीं दिए, ऐसे सीधा ऐसे कट दे दिया, तो ये ऑप्शन तो बनेगा नहीं। कौन सा ऑप्शन बनने वाला है हमारे पास, बी ऑप्शन बनने वाला है। बीच में गोल दायरा आएगा और बराबर में जो कोने हैं वो गोल दायरे में कटेंगे, न कि सीधे सीधे कट जाएंगे जी। तो आंसर क्या रहेगा इसका, बी आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन मुझसे क्या बोलता, अगले क्वेश्चन हमारे पास सीधा सीधा हमारे पास इससे पूछा गया है कि मिरर इमेज इसकी क्या बनने वाली है, दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या बनने वाला है। जब भी दर्पण की बात करेगा, दर्पण हमेशा साइड में इमेज बनाता था, तो कहता कि ये दर्पण में अगर लगाऊं तो कैसा दिखाई देगा। पहली बात तो ट्रायंगल ऐसी की ऐसी दिखाई देगी। दूसरी बात, ट्रायंगल के साथ में ये वाली जो ट्रायंगल ना ब्लैक वाले, ये पहले दिखाई देगी और वो उस साइड दिखाई देगी। तो ऐसा ऑप्शन देखो हमारे पास कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा जी, सी इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या, अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि एक शब्द केवल एक संख्या समूह को दर्शाता है। मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं कैसे इसके अंदर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। ये हमारे पास दो दो मैट्रिक्स दी होती है, इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन एसएससी एचएसएस में नहीं, एसएससी में ज्यादा पूछता होता है ऐसा क्वेश्चन। कैसे हमारे पास इसका जवाब देंगे, पहली मैट्रिक्स है, जैसे मान लो मुझे बताना है कि ए एस आस्क का ही बताना है, जैसे मुझे आस्क का पूछ लेता है, तो देखो ए मेरे पास पहले मुझे ऐसे रो लेना होता है, फिर मेरे पास ऐसे कॉलम लेना होता है। ए के लिए मेरे पास 00 भी बनेगी, ए के लिए मेरे पास 11 भी बनेगा, ए के लिए मेरे पास 24 भी बनेगा, ए के लिए मेरे पास 33 भी बनेगा, ए के लिए मेरे पास 42 भी बनेगा। मतलब ऐसे हमारे पास एक नंबर के देखने होते हैं कि कौन कौन से बनने वाले हैं। रो को भी लेंगे, कॉलम को लेंगे, दोनों को लेना होता है हमारे पास। पहले रो को प्रेफरेंस दे, फिर कॉलम को। यानी ए के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या क्या बना, 00, ये वाला 00, फिर हमारे पास अगले वाला क्या बना, इसके अंदर हमारे पास 11, ये भी हो सकता है। ऐसे मेरे पास अगर पूछता है अगले वाले ए का क्या बनने वाला, बस 24। ऐसे हमारे पास बनते जाएंगे। अगले वाले में भी बन रहा है हमारे पास 33 बन रहा है, फिर हमारे पास क्या बन रहा है 42 बन रहा है। तो ऐसे बन रहे हैं। ए के लिए देखो 5-5 ऑप्शन बने। तो ऐसा ही मैं यहां पर बताऊंगा कौन से वाले से मेरा इसका रिलेशन बनने वाला है। देखो पूछा क्या है मेरे लिए, ब्लेंड के लिए BLAND, ऐसा मैं इसके लिए भी लिख लेता हूं BLAND, ब्लेंड को मैंने लिख दिया। ठीक है, देखते बी के लिए देखो 10 बनेगा या नहीं बनेगा, 10 यानी 1 और 0, बी के लिए 10 बनेगा। पहला ऑप्शन एग्री। दूसरे ऑप्शन से बी के लिए 3-1 बनेगा क्या, 3-1 बिल्कुल, ये वाला भी बनेगा, बी ऑप्शन भी है हमारे पास। फिर देखते हैं 4-4 के लिए देखो हमारे पास बी बन रहा है, बिल्कुल ये वाला भी बन सकता है। 2-3 को देखिए 2 और 3, यहां पर भी बी मेरे पास बनने वाला है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछता है आप
बैक से करोगे तो इजी होगा, आगे से तो 2-3 मैच करने वाले हैं। बैक से मतलब पहले डी के लिए कंपेयर करो। देखो डी के लिए उन्होंने 7 9 दिया है, 7 इधर से निकल के आया, 9 उधर से निकल के आया, तो क्या बनना चाहिए मेरे पास एफ, लेकिन ये बोलता है डी के लिए बनना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो कट ही गया हमारे पास। अगले वाला देखते हैं 8 6, 8 इधर से 6 इधर से, ये भी एस के लिए बन रहा है, लेकिन ये बोलता है डी के लिए नंबर बनेगा, तो ये भी कट गया हमारे पास। यहां पर देखिए 5 और 9 को लीजिए, ये 5 निकल गया, ये 9 निकल गया, देखो वहां पर मेरे पास डी था, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। इसका और देख लेते हैं एक बार 66 के लिए, ये हमारे पास 6 और ये भी 6, ये हमारे लिए किसके लिए, डी के लिए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, 2 हो गए। चलिए अगले वाला देख लो, हमारे पास एन के लिए देखो, एन के लिए उन्होंने बोला, अब उनको देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन दोनों को देखना है। एन के लिए 8 8 8, एन किसके लिए बना है 8 पी के लिए, ये क्या बोलता एन के लिए बनेगा, सी ऑप्शन भी कट गया, बचा क्या मेरे पास डी। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को जब बैक से करोगे तब इजी रहेगा, लेकिन याद रखना जब भी डबल नंबर होता है पहले रो को लेना होता है, फिर ऊपर से कॉलम को लेना होता है, तब जाके हमारे पास जो मैच करे, यानी 66 पे डी मैच करना चाहिए, 55 पर एन मैच करना चाहिए और 24 पर ए मैच करना, तभी हमारे पास राइट आंसर बनेगा, अदरवाइज हमारा राइट आंसर नहीं बनने वाला। ठीक है जी, आ गया वो आपको समझ में। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, ओके जी, टेक केयर।